वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं PYQ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आज डिस्कस कर रहे हैं बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन चैप्टर है। ग्रेडियंट का कंसेप्ट बताएंगे डाइवर्जेंस का कर्ल से। लगातार यहाँ पर ये सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। LT और यहाँ पर PGT हो, यहाँ पर TGT भी अदर्स स्टेट में। ठीक है, इसका कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये BSc वाले यहाँ पर इसकी पार्ट है। ठीक है, कंसेप्ट याद रखिए। देखिए ग्रेडियंट जब भी हम फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा। वेक्टर का फॉर्म मतलब क्या आएगा भाई, ये जो भी इसका आंसर आएगा ये वो क्या होगा, आई कैप या जे कैप के कैप के रिलेशन में आता है। जब भी हम इसको नोट डाउन करिए, जब भी यहाँ पर ग्रेडियंट निकालेंगे तो आंसर आई जे के कैप के फॉर्म में आएगा। लेकिन आपने डाइवर्जेंस निकालना, ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये स्केलर के फॉर्म में आएगा। स्केलर का मतलब यह है कि दोस्तों जो इसका रिजल्ट आएगा कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे वहां पर कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और कर्ल फाइंड करेंगे, ये भी दोस्तों क्या आएगा, ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा। अर्थात इसका भी रिजल्ट क्या आता है, यहाँ आई, यहाँ पर ये कैप, यहाँ पर जे कैप के कैप। ठीक है, ये कंसेप्ट तीनों, या अगर पूछा जाए कि बताइए इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, ये प्रकार का क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी देगा, ये क्या होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर की क्वांटिटी। चलिए मैं कुछ सवाल लेता हूं, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला सवाल दिया है, यहाँ पर कहा कि आपको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेड निकालना मतलब ग्रेडियंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, ग्रेडियंट का कंसेप्ट ध्यान दीजिए। ठीक है, ये वेक्टर ये दिया है, अब भाई ग्रेडियंट निकालना तो उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा भाई, आई जे के रूप में। यही हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया है। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा ग्रेडियंट लिखा, ठीक है, क्या लिखेंगे, GR क्या D लिखेंगे। यहाँ पर ग्रेडियंट आपने F लिखा, ठीक है, ग्रेडियंट F लिखा। तो यह जो पूरा यहाँ पर आंसर क्या लगेगा, आई कैप जे कैप, तो यहाँ पर लिख दीजिए आई कैप। ठीक है, अब आई कैप करने के बाद क्या लिखेंगे, जो फंक्शन हमारा ये एफ है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे कैप के रूप में। अब जो पूरा वेक्टर है इसको क्या करेंगे, ये पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के सापेक्ष, और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे के कैप, और यहाँ पर इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। जो हमारे पास वेक्टर दिया है ये क्या, इसको जेड के सापेक्ष। यही कंसेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आई कैप तो रहेगा ही क्योंकि पूछा है ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करिए पार्शियली। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका 2x आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब यहाँ पर पार्शियली करते हैं तो किसका मतलब क्या है, y एक कांस्टेंट होगा, इसका 0, इसका भी 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ y z तो कांस्टेंट है, x का d/dx निकालेंगे 1 आएगा। तो लेकिन पार्शियली कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 3 क्या होगा, यहाँ पर आपको yz हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जे कैप ले लेंगे, तो जे कैप का क्या होगा ये, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2y माइनस क्या होगा, ये 3 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा ZX। ठीक है, अब हमारे पास क्या लेंगे, प्लस के कैप ले लीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, पूरे इक्वेशन को क्या करना है, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये भी क्या होगा, 2z माइनस x क्या हो जाएगा y। आपको वैल्यू किस पॉइंट में निकालना, लेकिन आपको पॉइंट दिया गया है, आपको यहाँ पर कहा कि 8 क्या निकालना है, 8 पॉइंट। आपको कौन सा पॉइंट दिया गया है, यह 1 1 1, अर्थात x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 1 और z के स्थान पे 1। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कह सकते हैं ग्रेडियंट की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या आ गया भाई, यहाँ पर ग्रेडियंट एफ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 माइनस क्या होगा 3, तो माइनस क्या होगा आई कैप आएगा, यहाँ पर माइनस जे कैप आएगा, इसमें रखेंगे माइनस के कैप आएगा। तो यहाँ पे अगर कॉमन ले लीजिए माइनस, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आई कैप क्या होगा, प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, जब भी ग्रेडियंट का आंसर निकालेंगे ये वेक्टर के फॉर्म में आना चाहिए। तो जो भी आपको यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया रहेगा, अर्थात जो भी वेक्टर दिया रहेगा यहाँ पर
हमेशा क्या करना होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले आइए दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल लिए हैं, ये भी देखिए किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, आपको निकालना है डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट का कंसेप्ट आप जानते हैं, डाइवर्जेंट क्या है यहाँ पर लिखना है। अगर मानते हैं इसको वेक्टर एफ होता है, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट निकालना है, तो या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर इसको डाइवर्जेंट डेल कहते हैं। डेल क्या है यहाँ पर, वेक्टर एफ। ठीक है, एक लाइन में इसका मतलब यह है कि मुझे क्या चाहिए भाई, वहां पर हम जब क्या निकालते, ग्रेडियंट निकालते थे तो आई जे के को लाते थे। ठीक है, वहां पर ला के रखना पड़ता था, और डाइवर्जेंट में आई जे के को क्या करेंगे, आप उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इसको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, आई कैप के कोफिशिएंट को, गुणांक को, इसको विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। हम जानते हैं क्या होगा, देखिए आपको मिल जाएगा 2 क्या हो जाएगा एक्स, और जेड कांस्टेंट रहेगा तो वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेकंड वाला यहाँ पर जे कैप के कोफिशिएंट को क्या करना है, देखिए प्लस था प्लस, अब जे कैप के कोफिशिएंट को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो जानते हैं वाई करेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ इसका मतलब एक्स पहले था, एक्स आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई जे के कैप को रिमूव कर दे रहे हैं, और वहां पर हम ला रहे थे। यही आपको कंसेप्ट समझने होंगे, जिससे आप कम समय में अच्छा कर पाए। ठीक है, और यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, देखिए माइनस था माइनस, यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो क्या आएगा 2 क्या होगा, यहाँ पर y क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा। यहाँ पर आई जे के कैप कोफिशिएंट को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर किया, आई कैप को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और जे कैप को y, और यहाँ पर जेड के कोफिशिएंट को विथ रिस्पेक्ट टू जेड। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, लेकिन ये करा किस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंट डॉट भी लगाते हैं, तो डाइवर्जेंट डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब रखेंगे भाई किस पॉइंट पे, ये पॉइंट रख दीजिए, मुझे 1 -1 और 1 तो रखेंगे भाई, रख दीजिए। तो यहाँ पर एक्स जेड क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या होगा, -1 होगा, लेकिन यह -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके स्थान पे, एक्स के स्थान पे +1 पुट करेंगे। ठीक है, और वाई जेड, यहाँ पर एक्स जेड था, सॉरी यहाँ पर देखिए एक्स जेड था, तो यहाँ पर +2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई जेड कर रहे हैं। ठीक है, वाई जेड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्लस कर देगा, ये +2। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑलवेज राइट। ठीक है, कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे जब भी यहाँ पर डाइवर्जेंट पूछे। ठीक है, तो क्या आई जे के को रिमूव करना है। अगर यहाँ पर ग्रेडियंट पूछे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आई जे के कैप को लाना होगा आंसर। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, अगर लिखना ही चाहते हैं भाई, अगर इसका फार्मूला लिखाना चाहते हैं, तो अगर कहेंगे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पर क्या आई कैप डॉट लगाएंगे, इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जेड, फिर इनटू क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। ठीक है, ये फिर सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन वहां समय जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे जेड, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, क्या होगा यहाँ पर जेड कैप। ठीक है, फिर वहां पर इसका मान 1 हो जाएगा। सेम वही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर समय बचाना है। तो दोस्तों ये इसको, इस स्टेप को आपको डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच जाना है, जिससे आपका समय बचे और कम समय में आपका आंसर मिल सके। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, डाइवर्जेंट का, कर्ल की भी बात कर लेते हैं। पहले मैं देखिए, ये भी देखिए, अब बात करेंगे। देखिए यहाँ पर यह सवाल देखिए पीजीटी में आया था, 2021 में आया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर जब भी ये कहे सोलेनोइडल वेक्टर, अर्थात जब भी ये कहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हमने फाइंड करने का तरीका बताया। जब भी यहाँ पर कहे
सोलेनोइडल वेक्टर है तो वह उसके अनुसार क्या डाइवर्जेंट क्या होगा 0। डाइवर्जेंट 0 का मतलब क्या भाई, हम जानते हैं आई कैप का कोफिशिएंट को क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करेंगे भाई एक्स का क्या होगा 1 आएगा और यहाँ पर 2 आई तो 0 हो जाएगा तो यहाँ 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर जे कैप के कोफिशिएंट को हमने ऑलरेडी बताया कि जे कैप का कोफिशिएंट है उसको डिफरेंशिएट करना होगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई करेंगे 1 और जेड एक कांस्टेंट होगा, इसको 0 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस, और यहाँ पर क्या करना होगा कि कैप के कोफिशिएंट को इसको विथ रिस्पेक्ट टू किसे करना है, जेड करना होगा। देखिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस क्या होगा, जेड का 1 होगा, एक्स तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, आई जे कैप को रिमूव कर देंगे, हट गया तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी जेड का कहेंगे 1 तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, तो आपको मिल गई 2 माइनस ए, तो ए बराबर क्या होगा 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह जब भी सवाल पूछे यहाँ पर ये सोलेनोइडल वेक्टर के लिए तो इसका डाइवर्जेंट क्या होगा 0 होगा। डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर अब देखिए ये सवाल पूछा किसमें, यहाँ पर ये सवाल पूछा दोस्तों, ये करा कि यहाँ पर ये ELT TGT में पूछा, ठीक है। तो ये कहा कि इसका डाइवर्जेंट क्या होगा। डाइवर्जेंट कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो हम ये क्रॉस निकालना जानते हैं, ठीक है। क्रॉस कैसे निकालेंगे, वैसे ये भी जानते हैं। ये चलिए कर्ल के विषय में अभी आगे डिस्कस करेंगे। वास्तव में ये कर्ल है, कर्ल निकालने का कॉन्सेप्ट यही है। कर्ल के साथ किसी अगर डाइवर्जेंट निकालती, ये फार्मूला है भाई, अगर हमारे पास कोई वैल्यू, अगर कर्ल कोई वेक्टर ये ठीक है, उसका जब डाइवर्जेंट निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू क्या डायरेक्टली 0 मिलती है। तो वास्तव में इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। तो लेकिन पहले हम आपको जो मेथड उससे डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर वेक्टर आर निकालना है तो हम वेक्टर यहाँ पर आर को सपोज कर लेते हैं भाई, यहाँ पर लिखते हैं एक्स कैप क्या होगा वाई कैप प्लस क्या होगा जेड कैप, कोई वेक्टर मान लिया यहाँ पर। और वेक्टर ए हमने सपोज कर लिया तो क्या होगा भाई, यहाँ पर मानते हैं ये A1 आई कैप है, ठीक है, प्लस A2 क्या होगा जे कैप प्लस क्या यहाँ पर A3 के कैप है, ठीक है। हम लोग इसका क्रॉस निकालने का फार्मूला हम जानते हैं भाई, कैसे निकालते हैं, हम लोग बनाते थे क्या है, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाते थे, हम यहाँ लिखते थे आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर क्या लिखेंगे के, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते थे एक्स वाई, यहाँ पर जेड, ठीक है। और इसके नीचे क्या लिखते थे भाई A1 लिखेंगे, आई जे के कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसको हमने मुझे ब्रेक करना है तो हम ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे करेंगे, हम लेते हैं आई कैप लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा देखिए y क्या होगा A3 होगा, माइनस क्या होगा A2 जेड होगा, और माइनस क्या होगा जे कैप लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स A3 माइनस क्या होगा A1 जेड होगा। और ब्रेक कर दिए, देखिए यहाँ पर के कैप आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा A2 एक्स माइनस क्या होगा A1 क्या होगा जेड। अब दोस्तों इसी करा की डाइवर्जेंट निकालिए, इसी का निकालना है डाइवर्जेंट। सवाल पूछा तो इसका डाइवर्जेंट, इसका डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करा दिया। हमने आपको डिस्कस कराया कि दोस्तों जो आई कैप का कोफिशिएंट है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आई कैप के कोफिशिएंट में एक्स तो है ही नहीं, तो इसका d/dx निकालेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर देख रहे हैं जे कैप का कोफिशिएंट, इसमें क्या है y तो है नहीं, इसका मतलब ये पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 0 और यहाँ पे 0। तो ओवरऑल क्या मिला, इस सवाल का उत्तर क्या मिला, यहाँ पर चलते देखिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, हमने कैसे इसको ऑलरेडी डिस्कस कराया। तो ये वास्तव में ये जानते रहिए, इस रिजल्ट को याद रखिए। अगर यह कर्ल कैसे फाइंड करते हैं भाई, कर्ल भी जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला, ये कर्ल का ही, इसको कर्ल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं कर्ल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन हमने बताया कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आर क्रॉस ए निकाल लिया, अब उसके क्या करना था, मुझे डाइवर्जेंट निकालना था। तो आई कैप का कोफिशिएंट के साथ मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स था नहीं इसलिए 0। और उसी प्रकार सिमिलरली करके जे कैप का कोफिशिएंट के कैप का कोफिशिएंट से हमने सवाल का आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए मैं एक सवाल डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर
ये तो वही सवाल है। सवाल देखिए ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सोलिडाइल वेक्टर के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, इसको क्या करना होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x देखिए 1, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या y 1, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या यहाँ पर z, यहाँ पर इस सवाल का इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कहा कि सोलिडाइल वेक्टर है तो इसका यहाँ पर ये बराबर क्या होगा -2 आएगा। अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है तो इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपने सीखा कि जब भी सोलिडाइल वेक्टर होगा तो इसका क्या होगा, डाइवर्जेंट क्या होगा, 0 होगा। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिला है, ठीक है। आपको फाइंड करना है यहाँ पर डाइवर्जेंट और यहाँ पर कर्ल, ठीक है। यहाँ कर्ल की भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी वेक्टर क्या होगा, ये फाइंड वेक्टर एफ की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे एफ। अब क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन नजर आ रहा है इसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार y, एक बार z, ठीक है। चलिए करते हैं। और साथ में यहाँ पर ग्रेडियंट में i j कैप के को शामिल भी करना होता है, यही हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए इसका करेंगे 3x² मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, और y और z का पार्शियली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर z और y का 0 हो जाएगा तो आपको माइनस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 3 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा y z हो जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या शामिल करना है भाई, यहाँ पर i कैप, क्योंकि वो वेक्टर के फॉर्म में आता, ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। अब इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 3y² माइनस क्या होगा, यहाँ पर सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जब y ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 क्या होगा x z आएगा, ठीक है। यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ये के कैप, अब प्लस क्या लेंगे, एक बार सिमिलरली करके 3z² माइनस क्या होगा 3xy आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन की एग्जाम में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने वेक्टर जो एफ था उसको फाइंड कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट एफ फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आई कैप के कोफिशिएंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग अदर्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, आपको केवल मिलेगा 6x, ठीक है। और यहाँ पर आई कैप के कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करेंगे, आई कैप रिमूव कर देते हैं, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। वाई जेड करेंगे 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसका करना होगा, जो ये ऐसे कर सकते हैं जो फ्री फ्रॉम x, ठीक है। यहाँ पर फ्री फ्रॉम x नहीं, अगर मान लीजिए इसमें होता x पे करते, फ्री फ्रॉम x नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह इंटीग्रेशन में था। चलिए यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा 6y, यहाँ पर क्या होगा 6z, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 कॉमन ले तो x प्लस वाई प्लस z, तो डाइवर्जेंट का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर देखिए ए हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं हुआ क्योंकि स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर में नहीं आ रहा है न, तो यहाँ पर ये भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर ये सही होगा, या तो सी, लेकिन उसके लिए कहा कि कर्ल फाइंड कर लीजिए, ठीक है। कर्ल का कंसेप्ट क्या है भाई, कर्ल भी आपको बहुत टफ नहीं है, एक लाइन में लिखेंगे। देखिए कर्ल आपको फाइंड करना है वेक्टर एफ का कर्ल, तो हम लोग करते क्या है भाई, आप यहाँ पर बस ये करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर उसके नीचे क्या लिखेंगे भाई, देखिए आई कैप लिखा, यहाँ डेल बाई डेल एक्स लिखा, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए आई यहाँ लिखेंगे 3, क्या करें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर लिखेंगे 3yz, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे, और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो आपको मिल जाएगा 3y² माइनस 3xz। अब यहाँ क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे डेल बाई, क्या लिखेंगे डेल अल्फाबेट, देखिए ये डेल बाई डेल एक्स, डेल वाई अपन डेल ए और डेल जेड। यहाँ जेड कैप का कोफिशिएंट लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर देखिए 3 क्या होगा, ये z² माइनस क्या हो जाएगा 3 क्या होगा xy। ये डिटर्मिनेंट हम करते हैं क्लोज, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्लोज कर लिया, अगले लाइन पर आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे भाई, हम जानते हैं कैसे,
ब्रेक करना है डिटर्मिनेंट को, देखिए आई कैप लेंगे, तो आई कैप को लेंगे तो क्या करना है, साथ में इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेल भी निकालना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल वाई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके भाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखिए 3z का स्क्वायर का 0 हो जाएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पार्सली, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको केवल क्या करेगा, वाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1, तो -3x मिल जाएगा, ठीक है 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भी देख लीजिए, इसको क्या करना होगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना, जेड, यहाँ पर जेड करेंगे तो 3y स्क्वायर, पार्सली करेंगे 0, यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी माइनस क्या होगा 3x मिल जाएगा, क्योंकि जेड का करेंगे 1 और माइनस फार्मूले में ये प्लस हो जाएगा, देखिए ये आपस में कट जा रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली -j कैप लेंगे, अब उसी प्रकार ये वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, अब जेड वाला, क्योंकि ये वास्तव में अल्फा बीट है, देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं, यहाँ पर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ये वैल्यू आई, तो अगला क्या आएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3y प्लस क्या होगा 3 क्या आएगा, यहाँ पर यही सब आपको सीखने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर सबको दिखाना नहीं भाई, यहाँ पर डायरेक्टली आप करेंगे। अगला क्या आएगा, यहाँ पर 3z आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3z आ जाएगा। अब जानते हैं ये सब यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, वास्तव में वेक्टर 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर जो 0 दिख रहा है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कंसेप्ट एक बार क्लियर करिएगा, जब भी कर्ल निकालना हो तो आई जे के लिखेंगे और फिर डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, फिर यहाँ पर लिखेंगे आई जे के का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ये फार्मूला है, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने देखिए क्या सीख लिया, हमने आपको ग्रेडियंट भी बता दिया, डाइवर्जेंट भी बता दिया, कर्ल बता दिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ सवाल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों कुछ सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए टीजी, यहाँ पर लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, क्या किस तरह का, इस तरह का। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब फाइंड करना होता है तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर पहले आपको क्या करेंगे, आपको फाइंड करना पड़ेगा ग्रेडियंट, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट। यहाँ पर ग्रेडियंट, यहाँ पर मानते हैं ये फाई, तो फाई लेते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट फाइंड करने का कंसेप्ट हम जानते हैं, मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का कंसेप्ट हम आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। डिस्कस ये कराया कि सर आपने ये बताया कि जो हमारा फंक्शन फाई है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड। पहले एक बार एक्स सापेक्ष करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए वाई, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ केवल पर जेड बचेगा। साथ में ग्रेडियंट के मुझे आई कैप लाना भी होता है, यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर एक बार वाई वाला कर लीजिए, सिमिलरली करके लिख सकते हैं भाई। देखिए वाई जेड आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर कहेंगे सर जब वाई लेंगे तो क्या होगा, वाई तो आएगा नहीं, तो ये इसका वाई लेते क्या जेड आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जेड कैप, और जब जेड लेंगे क्या होगा एक्स प्लस वाई। आप अपने अनुसार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट पे भाई आपको फाइंड करना है, ये इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर ग्रेडियंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेडियंट कितना आया, ग्रेडियंट आपको फाई, ये फाई है, ये वेक्टर वास्तव में ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया है, या ऐसे भी कर सकते हैं, या वेक्टर, चलिए ठीक है। यहाँ पर अब वैल्यू रखनी क्या है, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड के स्थान पे क्या होगा 2 कॉमन होंगे, तो क्या होगा एक्स, यहाँ पर चलिए 2, चलिए आई कैप लिख रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पर 2 क्या होगा, यहाँ पर जे कैप मिलेगा, यहाँ पर 2 क्या होगा के कैप, ठीक है। ये ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, ठीक है। मुझे तो क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो याद रखिए, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्शनल, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका यह है कि आप यहाँ पर जो ग्रेडियंट निकाले हैं, क्या निकाले भाई, जो आपने ग्रेडियंट निकाला है, और जिस पॉइंट पे इसके साथ डॉट करिएगा जिसके डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मानते हैं कि ये जो भी नाम दे भी सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल लिया, यहाँ पर मानते हैं, यहाँ डॉट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आई कैप -2 जे कैप माइनस क्या करेंगे, ये +2 के कैप। पहले ग्रेडियंट फाइंड करिएगा, वहां पर ग्रेडियंट के साथ जो वेक्टर दिया उसके पास क्या डॉट प्रोडक्ट करिएगा, ठीक है। और साथ क्या करिएगा, यहाँ पर
जिस डायरेक्शन में आप फाइंड करें उसका निकाल दीजिएगा मॉडुलस, ठीक है। तो आई कैप माइनस क्या होगा 2 जे कैप, और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर 2 के कैप, ठीक है। यही फार्मूला है, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ग्रेडियंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका करेंगे तो डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -4 मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये +4 मिल जाएगा। आपने क्या कहा भाई, यहाँ पर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, ये तो मॉडुलस सबको पता होगा। तो ये क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पर +4, ठीक है। और सिंप्लीफाई किया, देखिए ये 4 कट गया, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 2 क्या होगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी ग्रेडियंट को फाइंड करना होगा तो पहले यहाँ पर ये जब भी मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो मुझे क्या चाहिए भाई, पहले ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। ये पीजीटी 2016 में आया, जीटी में 2013 में आया था। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया। मुझे पहले क्या फाइंड करना होगा भाई, मुझे आपको फाइंड करना होगा ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट क्या, एक वेक्टर के फॉर्म फाइंड करना होगा। तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट, यहाँ पर वेक्टर एफ कर सकते हैं। यहाँ पर वो कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास ये इक्वेशन नजर आता है हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक बार एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हम पार्शियली करेंगे तो यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एक्स करेंगे 1 तो क्या होगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और एक्स कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे आई कैप लाते हैं। यही आपको कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। फिर इक्वेशन को क्या करना, फिर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा। तो आपको मिलेगा 2 क्या होगा एक्स वाई, और यहाँ पर क्या होगा ये आपको जेड क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा जेड जे कैप। फिर एक बार जेड के साथ पेश कर लीजिए भाई, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा प्लस आपको मिल जाएगा 3, यहाँ पर क्या होगा या वाई स्क्वायर जेड, ठीक। यही अब इनटू क्या होगा, ये आपके पास के कैप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है वो मुझे पॉइंट फाइंड करना होगा भाई। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट वेक्टर ये पे किस पॉइंट पे, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर -1 और क्या 1, ठीक है। चलिए इस पे फाइंड करते हैं। तो वाई स्क्वायर के स्थान पे रखेंगे, ये वाई के स्थान 1 तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपको बस वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आई कैप मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वाई जेड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -2, और यहाँ पर 2 पहले था -4, और जेड की वैल्यू 1 तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी -3, यहाँ पर क्या होगा जे कैप, ठीक है जे कैप। अब के कैप वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स, यहाँ पर क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, इसको क्या करना, वाई का स्क्वायर करना है, ठीक है 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू 2 मिली, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 2, और यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये मिला जुला के यहाँ पर माइनस क्या होगा 3, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर के कैप आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पर ग्रेडियंट हमने जो निकाला, ठीक है, उसके साथ ये यूनिट वेक्टर समझ लीजिए भाई। अगर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, पहले तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया। यूनिट वेक्टर निकालने का होता है वेक्टर ए अपान क्या मार्ट, ये यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसके साथ क्या करिए, डॉट कर लीजिए, जो आपको यहाँ पर जिस डायरेक्शन में निकालना है। देखिए हमने यही बताया कि 1 लिखेंगे, ये वैल्यू -6, ये वैल्यू -6 अपान यहाँ पर क्या जिस डायरेक्शन में उसका क्या निकालना मॉडुलस, तो इसका 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 6 दूनी 12, तो 11 बाई क्या होगा 3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको फिर दोबारा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा भाई, अब देखिए ये भी अब सेम वही कंसेप्ट है। अब कह रहा है कि ये वेक्टर विच इज ए नॉर्मल, ठीक है। आपको नॉर्मल का एक इक्वेशन फाइंड करना है। आपको सरफेस आपको ऑलरेडी दिया गया है, किस पॉइंट पे, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है।
तो मुझे पहले क्या फाइंड करना, ग्रेडियंट फाइंड करना भाई। तो पहले हम जैसे वहां पर निकालते थे, यहाँ भी ग्रेडियंट निकाल लेंगे। वो मानते हैं वेक्टर एफ है, यहाँ पर वेक्टर एफ होगा, तो इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लीजिए भाई, देखिए आपको लिखेंगे 2x और क्या होगा माइनस क्या होगा ये y, यहाँ पर क्या लगाएंगे आई कैप लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर प्लस, पूरे इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट करना है जेड, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर जेड आ जाएगा, ठीक है। ये जे का है, प्लस क्या करेंगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू जेड के सापेक्ष कर लीजिए, तो जेड के स्थान पे करेंगे तो क्या होगा जेड का 1 ये के है, इतना हमने। अब किस पॉइंट फाइंड करना भाई, वो पॉइंट फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर ग्रेडियंट वेक्टर एफ, तो पॉइंट में डायरेक्ट रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले में आप ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब y की वैल्यू ये 0 आ जाएगा, 0 कैप आएगा, ठीक है। अर्थात आई कैप का कोफिशिएंट बचा ही नहीं, ठीक है। तो आई कैप तो उत्तर होगा नहीं, तो ये भी गायब हुआ आई कैप, तो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, क्योंकि आई कैप तो इसका कोफिशिएंट ही गायब हो गया, तो आई कैप 0 आ गया। तो यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, ये भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इन दोनों क्या करना होगा भाई, इन दोनों को माइनस एक्स और प्लस जेड, तो यहाँ पर इन दोनों को करेंगे तो ए आएगा 2 क्या होगा जे कैप आएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये y की वैल्यू ये है 2 है, तो यह 2 के कैप आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 2 जे कैप और प्लस क्या होगा यहाँ पर 2 के कैप, ठीक है। और वास्तव में फार्मूला ये है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात कर रहा, अभी हमने ऑलरेडी क्या है यूनिट, देखिए आप पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पर क्या कह रहा था, ये वेक्टर फाइंड करना था, वह ग्रेडियंट हमने यहाँ पर जो फाइंड किया वह वेक्टर हमारे पास वह वेक्टर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यही तो वेक्टर है भाई, हमने कहा कि जो ग्रेडियंट होता है एक वेक्टर है, वही वेक्टर तो फाइंड करना है, नॉर्मली हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको सेम वही चीज कह रहा है, इसमें भी आपको वही फाइंड करना, लेकिन वह वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। हम पहले भाई इसको मान लेते हैं कि हमारे पास ये एफ है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या ये वेक्टर एफ है, हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने मानते हैं कि ये वेक्टर एफ ग्रेडियंट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। हम वेक्टर निकाल लिए, इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, देखिए 21 में आया हुआ था, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करिए भाई, आपको देखिए 2x हो जाएगा माइनस y होगा, यहाँ पर क्या करेंगे आई कैप करेंगे प्लस, फिर y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा माइनस क्या होगा x जे कैप, एक बार किसके सापेक्ष जेड का क्या होगा 2z क्या हो जाएगा ये के कैप, ठीक है। अब किस पॉइंट पे निकालना भाई, वो पॉइंट निकाल लीजिए, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ग्रेड निकाल लीजिए, तो यहाँ पर इसके किस पॉइंट पे 1 में रखना है, ठीक है। ये देखिए आई कैप आएगा, यहाँ पर रखेंगे ये माइनस जे कैप आएगा, यहाँ रखेंगे आएगा 2 के कैप, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए एक वेक्टर एफ आ गया, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का आप लोग ऑलरेडी कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, हम जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपने इसका ये निकाला, इसका निकालना मॉडुलस निकालना हो, ये ऊपर नहीं रहेगा नीचे रहेगा, यहाँ पर ग्रेडियंट का मॉडुलस, ठीक है। ये तो ऊपर वाला वही रहेगा आई माइनस यहाँ पर या जे कैप प्लस क्या होगा 2 के कैप, ठीक है, अपान इसका निकाल लीजिए मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस निकाल लीजिए भाई, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर इसके कोफिशिएंट और प्लस क्या होगा यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 4 आएगा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आई कैप माइनस क्या होगा जे कैप प्लस क्या होगा 2 के कैप अपान क्या होगा यहाँ पर ये अंडर रूट 6। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी वजह होने के साथ अभी मैं PYQ और लेके आएंगे। अभी दोस्तों अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने आपको जनरल मेथड बताया है, हमने आपको एक बार फिर डिस्कस करा देते हैं। हमने आपको डिस्कस कराया कि ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेडियंट में क्या होता है भाई, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया कि ये आंसर क्या है, ये वेक्टर के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो भी आंसर आएगा वेक्टर के फॉर्म में ये होता है। और हमने डाइवर्जेंट में बताया कि इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देती थी, और हमने कर्ल का जो कंसेप्ट बताया कि ये भी वेक्टर के फॉर्म में आता है। हमने कहा कि जब यहाँ पर ये डाइवर्जेंट यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सोलोडाइल वेक्टर होगा, तो हमने कहा था कि डाइवर्जेंट क्या यहाँ पर वेक्टर F0 होगा, ये
ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा दिया। और यहाँ पर जब भी यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछे तो हम लोग जानते हैं हम क्या निकालेंगे, हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट निकालने के बाद इसका निकालेंगे, ग्रेडियंट का क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसका मापांक निकालेंगे, यह यूनिट वेक्टर नॉर्मल कहा जाएगा। ठीक है, यही हमने डिस्कस कराया। और कर्ल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस क्या करा भाई, कर्ल कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, कब लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे डेल बाई डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन जेड, यहाँ पर आई, यहाँ पर वाई जे का कोफिशिएंट निकाल कर निकालते थे। ठीक है, तो अभी इसका अभी कुछ सवाल और लेके आएंगे, इसके भी सवाल अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं 100% कर रहा हूं, अगर आप इतना ही रिवीजन करके जाइए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। और आपके सिलेबस में कर्ल और यहाँ पर डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट के सिलेबस में ही और लगातार सवाल आते हैं। अगर ELT में देखेंगे दोस्तों, कम से कम यहाँ 6-7 सवाल आपको देखने को मिले थे। PGT में 3-4 सवाल आते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।